जैन धर्म दर्शन चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। स्वाध्याय के इस क्रम में आज हम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के पद्य क्रमांक 6 से 10 का अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। श्लोक 6 में आचार्य अमृतचंद जी महाराज ने व्यवहार नय की उपयोगिता बताई है। आइए इस श्लोक का हम उच्चारण करते हैं। अबुधस्य बोधनार्थम मुनीश्वरादेशयन्त्यभूतार्थम व्यवहारमेव केवल मवैति यस्तस्य देशना नास्ति। एक बार पुनः। अबुधस्य बोधनार्थम मुनीश्वरादेशयन्त्यभूतार्थं व्यवहारमेव केवल मवैति यस्तस्य देशना नास्ति। आइए इस श्लोक का शब्दार्थ करते हैं। अबुधस्य अज्ञानी पुरुष को बोधनार्थम ज्ञान कराने के लिए मुनीश्वरा आचार्य महाराजगण देशयन्ति उपदेश देते हैं अभूतार्थम व्यवहार नय का। व्यवहारम एव व्यवहार नय को ही केवलम केवल मात्र अवैति जानता है यह जो तस्य उसके लिए देशना उपदेश नास्ति नहीं है। आइए इस श्लोक का पहले हम अन्वय करते हैं। मुनीश्वरा अबुधस्य बोधनार्थम अभूतार्थम देशयन्ति यह केवलम व्यवहारम एव अवैति तस्य देशना नास्ति। आइए अन्वयार्थ करते हैं। मुनीश्वरा अर्थात आचार्य महाराज अबुधस्य अज्ञानी पुरुषों को बोधनार्थम ज्ञान कराने के लिए अभूतार्थम अभूतार्थ अर्थात व्यवहार नय का देशयन्ति उपदेश देते हैं। यह अर्थात जो केवलम व्यवहारम एव जो केवल व्यवहार नय को ही अवैति जानता है तस्य देशना नास्ति उसके लिए उपदेश नहीं है। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि बिना व्यवहार का आश्रय लिए निश्चय का कभी बोध हो ही नहीं सकता है। अतएव जो वस्तु स्वरूप को नहीं जानते हैं उनको बोध कराने के लिए आचार्य ने यहाँ पर व्यवहार नय का उपदेश दिया है, क्योंकि साध्य का परिज्ञान कराने के लिए उसे उपयोगी एवं यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि बिना व्यवहार का आश्रय लिए निश्चय का कभी बोध हो ही नहीं सकता है। अतएव जो वस्तु स्वरूप को नहीं जानते हैं उनको बोध कराने के लिए आचार्य ने यहाँ व्यवहार नय का उपदेश दिया है। व्यवहार नय साधक है, निश्चय नय साध्य है। जिन पुरुषों ने या जिन व्यक्तियों ने व्यवहार नय को ही साध्य समझकर उसी के विषय को वस्तु स्वरूप समझ लिया है, निश्चय नय का लक्ष्य सर्वथा छोड़ दिया है, वो पुरुष इतने अज्ञानी हैं कि उपदेश देने के पात्र भी नहीं हैं। अतः तीव्र मिथ्यात्व परिणामों के कारण उन पर उपदेश का असर नहीं होता। इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज ने उन व्यवहार नयी को उपदेश नहीं देने की बात कही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 7 में
केवल व्यवहार नहीं की कैसी स्थिति होती है उसके लिए यहाँ पर उदाहरण दिया है। आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं। माणवक एव सिंहो यथा भवत्य नवगीत सिंहस्य व्यवहार एव हि तथा निश्चयतां यात्य निश्चयज्ञस्य। आइए एक बार पुनः पढ़ते हैं। माणवक एव सिंहो यथा भवत्य नवगीत सिंहस्य व्यवहार एव हि तथा निश्चयतां यात्य निश्चयज्ञस्य। आइए शब्दार्थ देखें इसका। माणवकः अर्थात बिल्ली, एव ही सिंहो सिंह रूप, यथा जैसे, भवती होती है, अनवगीत सिंहस्य सिंह के सर्वथा नहीं जानने वाले पुरुष को। अर्थात जो व्यक्ति जिसने आज तक शेर को नहीं देखा है वह बिल्ली को भी शेर समझ लेता है। आगे देखें। व्यवहार एव ही तथा, व्यवहार एव अर्थात ही, और ही मतलब निश्चित रूप से, तथा उसी प्रकार, निश्चयताम निश्चय नय के स्वरूप को, याति प्राप्त होता है, अनिश्चयज्ञस्य निश्चय नय के स्वरूप से अपरिचित पुरुष के लिए। क्या मतलब? यहाँ कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने सिंह को आज तक नहीं देखा है वह बिल्ली को ही सिंह रूप समझ लेता है। उसी प्रकार क्या कह रहे हैं? निश्चय नय के स्वरूप को जो नहीं जानता है वह व्यवहार को ही निश्चय समझ लेता है। आइए इसका हम पहले अन्वय कर लेते हैं। यथा अनवगीत सिंहस्य माणवकः एव सिंह भवति ही तथा अनिश्चयज्ञस्य व्यवहारः एव निश्चयतां याति। आइए अन्वयार्थ देखिए। जिस प्रकार सिंह के सर्वथा नहीं जानने वाले पुरुष को बिल्ली मार्जर ही सिंह रूप प्रतीत होती है, निश्चित रूप से उसी प्रकार निश्चय नय के स्वरूप से अपरिचित पुरुष के लिए व्यवहार नय ही निश्चय पने के स्वरूप को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति वस्तु के निश्चय स्वरूप तक तो पहुँचे नहीं, केवल निश्चय नय का नाम सुनकर व्यवहार चारित्र को निश्चय चारित्र, व्यवहार सम्यक्त्व को निश्चय सम्यक्त्व और व्यवहार आत्मस्वरूप को निश्चय आत्मस्वरूप समझकर उसी एकांत रूप आरूढ़ हो जाता है तो वह पुरुष अज्ञानी कहा जाता है। ऐसी अज्ञान दशा में आचार्यों के उपदेश का भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए वह आत्मा, वह जीव उपदेश का अपात्र कहा गया है। आइए अब आगे चलते हैं। चलिए अब हम अगले श्लोक की ओर चलते हैं। श्लोक 8 में आचार्य अमृतचंद जी उपदेश ग्रहण करने का पात्र कौन है, इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। आइए इस श्लोक को हम पढ़ते हैं। व्यवहार निश्चयौ यः प्रबुद्ध्य तत्त्वेन भवति मध्यस्थ प्राप्नोति देशनायाः स एव फलमविकलं शिष्यः। एक बार पुनः। व्यवहार निश्चयौ यः प्रबुद्ध्य तत्त्वेन भवति मध्यस्थ प्राप्नोति देशनायाः स एव फलमविकलं शिष्यः। शब्दार्थ देखें। व्यवहार निश्चयौ, व्यवहार नय और निश्चय नय को, यह जो प्रबुद्ध जान करके
तत्वेन वास्तविक रूप से भवति होता है मध्यस्थ, मध्यस्थ अर्थात दोनों को ग्रहण करने वाला। प्राप्नोति प्राप्त करता है देशनाया उपदेश के स एव वही फलम फल को अविकलम संपूर्ण शिष्य। आइए अब इसका हम पहले अन्वय कर लेते हैं। यह व्यवहार निश्चयौ तत्वेन प्रबुद्ध्य मध्यस्था भवति स एव शिष्यः देशनायाः अविकलं फलं प्राप्नोति। आइए अन्वयार्थ देखिए। जो व्यवहार नय और निश्चय नय को वास्तविक रूप से यथार्थ रूप से जानकर मध्यस्थ अर्थात निश्चय और व्यवहार से पक्षपात रहित होता है, वही शिष्य उपदेश के संपूर्ण फल को प्राप्त होता है। यहाँ आचार्य अमृतचंद जी महाराज यह कह रहे हैं कि जिसने साध्य रूप निश्चय नय को जान लिया है और जिसने साधन रूप व्यवहार नय को भी अच्छी प्रकार से जान लिया है और वह किसी एक नय पर एकांत रूप से आरूढ़ नहीं है, वह जान रहा है कि अपेक्षा दृष्टि से दोनों ही नय अपनी अपनी जगह सही हैं। तो जो दोनों नयों को लेकर के चल रहा है, जो ये समझ रहा है कि व्यवहार नय उस साध्य रूप निश्चय नय को प्राप्त करने का साधन है, तो जो दोनों नयों को लेकर के चलता है वही इस उपदेश का फल को प्राप्त होता है। आइए अब हम आगे चलते हैं। श्लोक क्रमांक 9 में आचार्य महाराज पुरुष का अर्थात आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। आइए इस श्लोक को पहले पढ़ते हैं। अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जिता स्पर्श गंध रस वर्णै गुण पर्यय समवेतः समाहिता समुदय व्यय द्रव्यै। एक बार पुनः। अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जिता स्पर्श गंध रस वर्णै गुण पर्यय समवेतः समाहिता समुदय व्यय द्रव्यै। आइए इस श्लोक का शब्दार्थ करते हैं। अस्ति अर्थात है पुरुषः जीव, चिदात्मा चैतन्य गुणयुक्त आत्मा, विवर्जिता रहित है स्पर्श गंध रस वर्णै, स्पर्श रस गंध और वर्ण से, गुण पर्याय समवेता गुण और पर्याय से सहित है, समाहिता समुदय व्यय द्रव्यै और युक्त है उत्पाद व्यय और द्रव्य से। तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने पुरुष के चार स्वरूप बताए। आइए पहले इसका अन्वय कर लेते हैं। पुरुषः चिदात्मा अस्ति स्पर्श गंध रस वर्णै विवर्जितः गुण पर्यय समवेतः समुदय व्यय द्रव्यै समाहितः। आइए अनुव्यार्थ देखते हैं। जीव चैतन्य गुणयुक्त आत्मा है, स्पर्श गंध रस और वर्ण से रहित है, गुण और पर्याय से सहित है तथा उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है। यहाँ पर आचार्य महाराज ने श्लोक के चारों चरणों में
आत्मा की अर्थात पुरुष की 4 परिभाषाएं दी। यहाँ पर हम समझ लें, जो पहला लक्षण उन्होंने दिया है कि जीव चैतन्य युक्त आत्मा है, ये तो जीव का लक्षण है। बाकी जो 3 चरणों में उन्होंने 3 परिभाषाएं दी हैं कि वह जो स्पर्श, गंध, रस और वर्ण से रहित है, गुण और पर्याय वाला है और उत्पाद, व्यय और द्रव्य से युक्त है, ये हम यहाँ पर पुरुष का अर्थात जीव का स्वरूप कह सकते हैं। लक्षण और स्वरूप में अंतर होता है। लक्षण किसे कहते हैं? तो लक्षण की परिभाषा है कि मिली हुई अनेक वस्तुओं में से लक्षित वस्तु को जो जुदा कर दे उसे लक्षण कहते हैं। जैसे अनेक पुरुषों के इकट्ठे रहने पर राजा की पहचान छत्र से की जाती है, इसलिए बहुत सी भीड़ में छत्र राजा का बाह्य लक्षण होता है। बाह्य लक्षण और अंतरंग लक्षण, ऐसे लक्षण के भी 2 भेद किए गए। बाह्य लक्षण क्या है? जो वस्तु से भिन्न होकर वस्तु का भेद कराने वाले हों, वो बाह्य लक्षण। जैसे छत्र राजा का बाह्य लक्षण। और अंतरंग लक्षण किसे कहेंगे? तो जो वस्तु से कभी भिन्न ना हो सके वह अंतरंग लक्षण। जैसे अग्नि का लक्षण उष्णता, तो उष्णता अग्नि से कभी भिन्न नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से लक्षण 2 प्रकार के हमने समझे, बाह्य लक्षण और अंतरंग लक्षण। अब इसके बाद हम समझते हैं स्वरूप। स्वरूप का लक्षण क्या है? जो वस्तु का भेद ज्ञान नहीं कराता किंतु वस्तु का परिचय करा देता है, वह स्वरूप होता है। जैसे यदि गौ का स्वरूप कहा जाए तो कहना होगा कि गौ अर्थात गाय 4 पैर, 2 सींग, 2 आंखें और पीठ और पेट तथा पूंछ वाली होती है। ऐसा कहने से सुनने वाले को गाय का परिज्ञान हो जाता है, परंतु 4 पैर, 2 सींग, 2 आंखें इत्यादि तो गौ के लक्षण नहीं हो सकते, क्योंकि लक्षण तो भेद कराने वाला होता है और ये सब चीजें तो भैंस, बकरी आदि पशुओं में भी पाई जाती है। इसलिए वे गौ के लक्षण नहीं हैं किंतु स्वरूप हैं। उसी प्रकार यहाँ पर पुरुष का लक्षण चेतना किया गया है। यह पुरुष का अंतरंग लक्षण है, जो पुरुष को छोड़कर किसी दूसरे पदार्थ में नहीं पाया जाता है। इसलिए यह अन्य पदार्थों से पुरुष को भेद कराता है। बाकी 3 चरणों में जो परिभाषा कही है जीव की, वह उसका स्वरूप है। जैसे यहाँ लिखा है कि जो स्पर्श, गंध, रस और वर्ण से रहित है, जो गुण और पर्याय वाला है, जो उत्पाद, व्यय और द्रव्य से युक्त है। तो ये जो लक्षण है ये सभी द्रव्यों में आ जाते हैं। जैसे गुण और पर्याय सभी द्रव्यों की होती हैं, उत्पाद, व्यय और द्रव्य सभी द्रव्यों में होता है, और स्पर्श, गंध, रस और वर्ण से रहित पना पुद्गल को छोड़ करके सभी द्रव्यों में है। तो यह सभी को समाहित किए हुए है। इस प्रकार जो भेद ज्ञान नहीं करता, नहीं कराता, वह स्वरूप कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 10 में आचार्य महाराज जीव स्वयं अपने कर्मों का कर्ता और भोक्ता है, इस बात को यहाँ पे बता रहे हैं। आइए इस श्लोक का हम उच्चारण करते हैं। परिणम मानो नित्यम ज्ञान विवर्तैरनादि संतत्या परिणामानां स्वेषां
स भवति कर्ता च भोक्ता च। एक बार पुनः। परिणममानो नित्यं ज्ञान विवर्तैरनादिसन्तत्या परिणामानां स्वेषां स भवति कर्ता च भोक्ता च। आइए अब इस श्लोक का हम शब्दार्थ करते हैं। परिणममानः परिणमन करता हुआ, नित्यम सदा, ज्ञान विवर्तै ज्ञान के विवर्तों अर्थात विकारों से, अनादि संतत्या अनादि परिपाटी से, परिणामानाम रागादि परिणामों का, श्वेशाम अपने, सह वह चैतन्यात्मा, भवति होता है, कर्ता च भोक्ता च कर्ता और भोक्ता भी। आइए इस श्लोक का हम अन्वय करते हैं। पहले सह नीचे लिखा हुआ है दूसरी लाइन में, सह नित्यम अनादि संतत्या ज्ञान विवर्तैः परिणम्मानः स्वेषां परिणामानां कर्ता च भोक्ता च भवति। अन्वयार्थ देखें। वह चैतन्यात्मा सदा अनादि परिपाटी से, ज्ञान के विवर्तों अर्थात विकारों से परिणमन करता हुआ, अपने रागादि परिणामों का कर्ता और भोक्ता होता है। यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इस जीव का अनादि काल से इन कर्मों के साथ संबंध रहा है और इन कर्मों के साथ संबंध रहने से वह अनादि काल से अशुद्ध ही है। जिस प्रकार खान में पड़ा हुआ सोना सदा अशुद्ध ही रहता है, उसी प्रकार यह जीव भी अनादि काल से कर्मों से संबद्ध रहने के कारण अशुद्ध ही है और कर्मों के उदय के कारण यह रागादि परिणामों को करता है और उन रागादिक परिणामों के निमित्त से वह नवीन द्रव्य कर्म का बंध करता है। इसी प्रकार यह क्रम अनादि काल से इसके चला आ रहा है। यद्यपि इन राग आदि परिणामों का कारण द्रव्य कर्म है, फिर भी वह परिणाम तो इस आत्मा के ही हैं। इसलिए इन परिणामों का कर्ता वह आत्मा ही है और यद्यपि वह राग द्वेष रूप परिणामों के निमित्त से जो उसने द्रव्य कर्म बांधा है, उसका फल उदय आने पर उस कर्मों का फल भी यह आत्मा ही भोगता है। इसलिए यह आत्मा ही अपने कर्मों का कर्ता और भोगता है। इस प्रकार की बात आचार्य महाराज ने यहाँ पर कही है। चलिए, तो आज का विषय हमारा यहाँ तक हो गया। अब अगले वीडियो में हम अगले विषय को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र।